नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़ द ब्रांड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पटना के पीएमसीएच में मौजूद हूं। पीएमसीएच में आने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगी। पीएमसीएच में एक पेशेंट है जिनका शिकायत है कि उनके पर कौन लगते हैं वो आपके? हाँ, बगल के पड़ोसी हैं, देवर लगते हैं। उनके घर में उनके चचेरे देवर के द्वारा उनके साथ मारपीट जैसी बर्ताव की गई है। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपसी रंजिश को लेकर और थोड़ी बहुत बहसबाजी होने के बाद दो महिलाओं पर उनके बगल के यानी कि पड़ोसी के लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है और उनका सर भी फोड़ दिया जाता है, जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं। हमारे साथ ये महिला खड़ी हैं। ये महिला घर में अकेली थी और इनके ही चचेरे देवर ने इन लोगों के साथ मारपीट किया, जिसकी वजह से ये पीएमसीएच में मौजूद हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इन्हें मजबूरन पीएमसीएच में आकर अपना इलाज करवाना पड़ा। क्या हुआ था पूरा घटना ये बताइए दीदी आप। कनबौली थे दीदी, जेल ले लिया, 1 लाख रुपया ले लिया, एक चैन था 2 भर के जेल ले लिया। अच्छा, हुआ था क्या हुआ था? घटना कैसे हुआ था? मतलब अचानक से कैसे क्यों मारपीट किया उन्होंने? हल्ला मैंने एक बार के पीछे से हमको मारा, गंदा नेहा से हिल गया और लेकर आने लगा तो हम बोले तो इसी से हमको मार बैठा, हमको गिर गए और वो सारा चीज लेके चला जा गया। अच्छा, इस बात की हमको मार बैठा, आपको भी मारा? हमको पुतुल लेके पटक के छीन लिया, छीन के मारा तो हम हला गुदला होला तो हम घर से निकले, हमको फिर मार बैठा। क्या नाम है उनका जिन्होंने ये मारपीट किया आप लोगों के साथ? सुखू यादव है, पहले चाने मारा है, सुखू यादव, चानो यादव, सुलिंदर यादव, अच्छा, अकारू यादव है, ये सभी गरीबन यादव है। ये सब ने मिलके मारपीट किया? हाँ, सब मिल के। जब मारपीट किया उस समय आप घर में अकेली थी या फिर और लोग थे? हाँ, हम अकेले थे। हमको सॉस दौड़े तो हमको सॉस के भी मारा। आप दोनों के साथ मारपीट? हाँ, दोनों के मारा। अच्छा, इस बात की जानकारी आपने थाने में दी? इस बात का सूचना तो ये कि प्रशासन भी आए हैं। अब हमको अमली के लेके चला गया, उसको छोड़ दीजिए गया। प्रशासन क्या कौन से थाने में आपका क्षेत्र पड़ता है? कौन थाने में? नगर नौशा थाना पड़ता है। नगर नौशा थाना में। जब आप लोग थाना जो आया था, कौन आया था? सिपाही, दरोगा, कौन आए थे जो अरेस्ट करके ले गए? क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। आप कौन लगते हैं पीड़िता के? पति हैं। पति हैं। क्या हुआ था उस दिन? पुलिस ने क्या हम घर पर नहीं थे, दोनों में मार झगड़ा कर लिया। जब आप आए तो आपने क्या देखा? प्रशासन लेके गए थे, आप? हाँ। प्रशासन के सामने ही मारपीट हुआ। तो प्रशासन के सामने में मारपीट हुई तो प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दिया, हमको पकड़ के लेके चला। तो आप पूछे नहीं कि हमको पकड़ के आप क्यों ले जा रहे हैं? क्या सब कुछ कहे, महिला पुलिस धैर्य रह गया, जिप्सी में बंद कर दिया। आपको? हम गिरा रहे थे दीदी, हमको पति के लेके चला गया, हम गिरा रहेंगे, हमको बच्चा हमको लड़का अस्पताल में ले गया। यहाँ पे कब आए भर्ती? कब करवाए? मंगल को है, दूसरे दिन। हाँ, रिपोर्ट दिखाइए आप अपना। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ दो महिला हैं जिनका शिकायत है कि उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट जैसी वारदात को अंजाम दिया। और तो आज जब इन्होंने प्रशासन को सूचना दी, नगर नौशा थाना क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, जब उन्होंने प्रशासन को सूचना दी तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इनके ही पति को पकड़कर थाने में लेकर गया। मजबूरन दूसरे लोगों की सहायता से ये पीएमसीएच पहुंचे हैं। पीएमसीएच का ये रिपोर्ट है जिससे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनके नाम का ये रिपोर्ट है। यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ एडमिट होने के बाद यहाँ से इन्हें जो पर्ची मिला है, और साथ ही आप देख सकते हैं ये जो महिला है, थोड़ा इधर कर दीजिएगा आंटी आप, ये महिला है, इनका सर फूटा हुआ है। मारपीट आप समझ सकते हैं कि मारपीट किस तरीके से किया गया होगा जिसकी वजह से इनका सर फोड़ दिया गया है। मैं कहना चाहूँगी कि लोग आज के डेट में प्रशासन पे अपना एक विश्वास जताते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। गरीबों का एकमात्र उम्मीद होता है कि हमारी मदद अगर कोई करेगा तो प्रशासन करेगा, और जब हमारा प्रशासन ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर आम जनता का भरोसा किस पे होगा? तो ये स्थिति हो चुकी है हमारे समाज की। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि ये पीएमसीएच में ही भर्ती हुई, इसका भी कारण आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीएमसीएच में कब आता है, जब वह
लाचार हो, गरीब हो, मजबूर हो। तो हमें नहीं लगता है कि कोई पैसे वाला घर वाला जिसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति होगी वो कभी पीएमसीएच में अपने आप को भर्ती करवाने आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब और लाचार के साथ इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की दुर्दशा की जाती है हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा। और सबसे गलत और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी कि हमारा प्रशासन जिस पे लोग उम्मीद जताते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों की एक भरोसा होता है, वो भी बड़े लोगों को ही साथ देते हैं और छोटे लोगों का साथ ना देकर बड़े लोगों को पैसे पे, चंद पैसों पर बिक कर छोटे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। इस बात की जानकारी मैं लेना चाहूँगी नगर नौसा थाना के जो भी अभी वर्तमान में है वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर कार्रवाई उन लोगों के साथ करनी चाहिए थी जिन्होंने मारपीट किया। सबसे बड़ी बात, एक महिला पे हाथ उठाना बहुत ही बड़ा अपराध होता है। कोई भी पुरुष किसी भी महिला पे हाथ उठाता है तो वह एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी थाना ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे उनके ही पति को गिरफ्तार करके ले गया। इस बात की जानकारी भी हम लेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है हमारी सच्चाई। एक और नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारी बेटियां बहुत आगे निकल गई है, हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है हमारे यहाँ की महिलाएं, वो आप देख सकते हैं साफ तौर पे उसका यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है हमारे बिहार की। क्या है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।